तो बच्चों आज कक्षा 10 के लिए हम पढ़ेंगे संघवाद। आज का टॉपिक है हमारा संघवाद। सबसे पहले संघवाद क्या है, संघवाद होता क्या है। संघवाद से तात्पर्य ये है जहाँ पर शासन की शक्तियाँ, सत्ता की शक्तियाँ एक स्थान पर केंद्रित ना होकर राज्य और केंद्र सरकार में बटी हुई होती हैं। कहने का तात्पर्य है जहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है उसे हम संघवाद कह सकते हैं। संघवाद से हमारा जो तात्पर्य है ये है कि संघवाद की जो व्यवस्था है इसमें शासन, राज्य और केंद्र दो सरकारों में बटा हुआ होता है। इसकी विशेषताओं से हम समझ सकते हैं। पहली विशेषता है सरकार के दो स्तर। सरकार के दो स्तर। संघ जो व्यवस्था है संघवाद की, यानी संघात्मक शासन भी हम इसे कह सकते हैं। संघात्मक शासन में सरकारें दो प्रकार की होती हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक केंद्र की सरकार, दूसरी राज्य की सरकार। केंद्र सरकार संपूर्ण देश पर शासन करती है और राज्य की सरकारें अपने अपने राज्य के प्रति उत्तरदायी होती हैं। ये दोनों ही सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और इन दोनों सरकारों की शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इनका बंटवारा कुछ सूचियों के हिसाब से किया जाता है, जिसमें एक केंद्र सूची होती है, दूसरी राज्य सूची होती है, तीसरी समवर्ती सूची होती है। तो पहली विशेषता संघवाद की है सरकार के दो स्तर, यानी दो प्रकार की सरकारें होती हैं। दूसरी विशेषता है सुदृढ़ संविधान। संविधान के अनुसार ही लोकतंत्र चलता है और संघवाद संविधान पर आधारित होता है। इसमें सुदृढ़ संविधान से हमारा तात्पर्य है संविधान इतना सुदृढ़ और ताकतवर होता है कि कोई एक सरकार अगर चाहे तो इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकती है। जब दोनों सरकारें, केंद्र एवं राज्य की सरकारें चाहेंगी तब इसमें परिवर्तन या संशोधन संभव होता है। तीसरी बात है संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है, यानी संविधान हर शक्ति से सर्वोच्च होता है। संपूर्ण शासन संविधान के अनुसार ही चलाया जाता है। कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। संविधान के अनुसार ही शासन सत्ता संचालित की जा सकती है। चौथी व्यवस्था है न्यायालय की सर्वोच्चता। इसका तात्पर्य ये है कि देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है जो संविधान का रक्षक होता है और संविधान के अनुरूप कार्य कराने में सक्षम होता है। और न्यायालय ये व्याख्या भी करता है कि सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, जो कार्य कर रही है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो न्यायालय उनमें संशोधन कर सकता है। कहने का तात्पर्य है संघवाद में ये चार मुख्य विशेषताएं अवश्य होती हैं। इसके अलावा और भी विशेषताएं हैं, जैसे दोहरे अधिकार। वहाँ के नागरिकों को डबल अधिकार मिलते हैं, राज्य के अधिकार अलग, केंद्र के अधिकार अलग, नागरिकताएं भी अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक है संघवाद। अब हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत भी राज्यों का एक संघ है। इंडिया, भारत के संविधान में लिखा है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ है और इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस समय मैं बता दूं, भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और अब जम्मू कश्मीर लद्दाख और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है, जिससे 2 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ गई और 1 राज्य की संख्या घट गई। वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।